Brought to you by ITIL. संजू सैमसन के उन कहते तो है 2014 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, 14 में किया था 16 में किया था 14 संजू सैमसन ने। तो हम कहते तो है यार उनको 10-12 साल हो गए डेब्यू करे हुए, बट वो कभी मतलब आज भी वो इनसिक्योरिटीज दिखती हैं उनके अंदर जब वो बैटिंग करने आते हैं, या लगता है यार बाहर बैठे हैं। ये मुझे याद है नीतीश, इंग्लैंड, मुझे याद है इंग्लैंड के जो इंडिया ने मुंबई में यूएस के खिलाफ जो मैच खेला था, मैं देख रहा था यार हर कोई बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, हर कोई, मतलब हर कोई। उस दिन जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे, बुखार था या जो भी था वो नहीं थे, और मोहम्मद सिराज को आना था क्योंकि ये हर्षित राणा रूल आउट हो गए थे, वो पहुंचे नहीं थे। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है इन्होंने बैटिंग नहीं करी थी। उसके अलावा आपका हर एक बल्लेबाज या फिर गेंदबाज, कुलदीप यादव हों, अर्शदीप हों, वरुण चक्रवर्ती हों, दे गॉट डिसेंट नेट से, मतलब उनको अच्छा खासा स्टिंट मिला था नेट सेशन पे। और संजू सैमसन उस वक्त क्या कर रहे थे? आइस बॉक्स के ऊपर बैठे हुए थे। आइस बॉक्स के ऊपर वो संजू सैमसन बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो नेट बॉलर्स आते हैं, नेट बॉलर से बात कर रहे हैं, नेट बॉलर्स उनसे बात कर रहे हैं, वो नेट बॉलर से बात कर रहे हैं, वो अपना टाइम काट रहे थे। और किसी भी खिलाड़ी के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि यार मतलब नेट सेशन चल रहा है, आपके 3-3 साढ़े 3 घंटे के नेट सेशन होते हैं, क्या ये भी वाजिब नहीं है कि मैं एक नेट सेशन ही कर लूं? वहां पे आपको नहीं बॉल डालनी है, आपको बॉल डालना किसने है? वहां पे नेट बॉलर्स हैं, थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं, मत डालो आप बॉल। बट क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं मतलब बॉल नहीं डाल, मतलब मैं बैटिंग भी नहीं कर सकता हूं, मैं नेट सेशन भी नहीं कर सकता हूं? क्या रिंकू नेट सेशन नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे ना रिंकू अभी। बट संजू सैमसन बेचारे, मैं देख रहा था वो आइस बॉक्स के ऊपर बैठे हुए थे पूरा दिन, मतलब एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम वो वहां ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, शायद से मैं आज ये कह रहा हूं क्योंकि संजू सैमसन के 97 रन मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मैं आज तारीफ कर रहा हूं। बट आज उन्होंने मुझे जो मुझे प्री मैच पे डर था, या जो मुझे मिड इनिंग्स में डर था, उन्होंने आज पोस्ट मैच पे आते आते मुझे फोर्स किया है कि मैं जिस बात का मुझे डर था, उन्होंने कहा कि शांत रहो भाई, शांत रहो। आप जो बात इनएक्सपीरियंस की कर रहे थे, इनसिक्योरिटीज की कर रहे थे, नर्वसनेस की बात कर रहे थे, प्रेशर की बात कर रहे थे, और मैं भाई पता नहीं, मेरा तो मानना है कि संजू सैमसन इस टीम में सबसे ज्यादा प्रेशर में होंगे, चाहे वो पिछला मैच हो या उससे पिछला मैच हो या ये मैच हो, इवन मोर देन अभिषेक शर्मा जो है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये होता है कभी कभार आप ले लेते हो प्रेशर अपने ऊपर ज्यादा। तो संजू सैमसन ने जो किया है आज, उन्होंने, मैं जो तजुर्बे की कमी की बात कर रहा था, फॉर्म की बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था, आज संजू सैमसन ने कहा है 12 साल पहले मैंने डेब्यू किया था अपना। आज उनकी पारी में मैच्योरिटी दिखी, आज उनकी पारी में वाकई में तजुर्बा दिखा है, जो शायद से आपको 50, 70, 80 इंटरनेशनल मैचेस खेलने पर भी नहीं मिलता है। आज उन्होंने उस किस्म का तजुर्बा दिखाया। कहीं मैंने कभी भी ऐसा होता है ना ब्रूट फोर्स, मतलब कि जी नहीं मैं तो अब तो भैया वो आ गया, अब तो भाई एक काम करते हैं, चलो लगाते हैं 2-4 छक्के लगाते हैं, अब तो मारना ही मारना है, फंस रहा है मैच। नहीं, इवन जब तिलक वर्मा भी आए, 42 रन बने उस पार्टनरशिप में, कुछ एक्स्ट्रास भी होंगी, 27 रन उसमें आपके तिलक वर्मा ने मारे हैं, एंड इट वॉज इंटेलिजेंट क्रिकेट। संजू सैमसन स्ट्राइक रोटेशन कर रहे थे, उनको पता था कि मैच अब हमारी ग्रास्प में आ चुका है, हमारे हाथ में आ चुका है, यहां से वेस्ट इंडीज को नहीं जीतना है, अब हमें हारना है मैच यहां से। उन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट तक पैनिक नहीं किया कि किसी भी मोमेंट में, नो रैश शॉट, पूरी चांसलेस पारी, कोई एक मौका नहीं दिया उन्होंने कि जी ऐसा हो कि भाई कोई एज निकल गया हो या कोई कैच ड्रॉप हो गया हो, क्या कोई मुफ्त का कोई रन मिल गया हो, नो नथिंग। 50 बॉलों पे 97 रन इन अ चेज। उन्होंने अपनी परफेक्ट टाइम करा है उस पूरे चेज को, जो हम अक्सर एसोसिएट करते हैं जी विराट कोहली ने ये किया वो किया। खैर विराट कोहली की बहुत सारी ऐसी पारियां निकाल सकते हैं, बड़े दिन बड़े मैच में उन्होंने ऐसा किया है, बट फॉर संजू हु हैज नॉट गॉटन सो मेनी चांसेस, मतलब सडनली आके भाई संजू सैमसन एक और रिंकू सिंह,
संजू सैमसन ही एक ऐसा बैट्समैन था ना जो बाहर बैठा है, और तो कोई बैट्समैन नहीं बैठा था 3 मैच से पहले, सिर्फ संजू सैमसन ही बैठा था। आज ही इज द टोस्ट ऑफ द टाउन। क्यों? क्योंकि मुंबई यही लेकर जा रहे हैं। मुंबई का टिकट संजू सैमसन ने ही दिलाया है आपको, और सर सिंगल हैंडेडली। मतलब वो ठीक है, आप बोल सकते हो उसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, 27 उसके हैं, 10 उसके हैं, 11 उसके हैं, 12 उसके हैं, यही है आपका स्कोर शीट तो। और मैं आई डोंट माइंड क्या होता है, आप मैच विनर्स देखो यही होते हैं जो हम बोलते हैं ना, यार यार उसके 3 मैचेस हो गए, रन ही नहीं है, उसके 4 मैच। मतलब अगर आपकी टीम में ऐसे मैच विनर्स हैं, मुझे नहीं चाहिए कंसिस्टेंटली रन। आपको एक दिन अभिषेक शर्मा जिता दे, 2 दिन ईशान जिता दे, एक दिन संजू जिता दे, एक दिन सूरज जिता दे, एक दिन तिलक जिता दे, एक दिन हार्दिक जिता दे। यही होती है बड़ी टीम की निशानी, और यही होता है, इसीलिए सामने वाली टीम खौफ खाती है। और यार ये गया तो ये आ जाएगा, ये गया तो ये आ जाएगा, ये गया, जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएट कर रहे थे, यार कितने आउट करेंगे, जो भी है। बट ये है कि अब इंडिया इंग्लैंड को खेलेगी 5 तारीख को वानखेड़े में। आकाश जी, आज कह सकते हैं जस्टिस फॉर संजू सैमसन हो गया? कौन नहीं कहेगा? मैं पूछ रहा हूँ भाई, आज उन्होंने खुद के साथ, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने भाई परफॉर्मेंस वाज द वर्ल्ड फेयर टू हिम ऑल दिस वाइल? मैं जानता हूँ वो इनकंसिस्टेंट थे, ये हुआ वो हुआ, बट क्या उनको उस दूरबीन से देखा जाता था जैसे बाकियों को देखा जाता है? विक्रांत सर, अब नहीं, मैं जानना मैंने हाँ या ना बोलिए ना, इसमें क्या? अब मैं आपसे पूछती हूँ। नहीं, एक सेकंड में, अब आप सीधा सवाल, आपने भी अग्री करा है और आपने भी दोनों से, क्या वो इस वर्ल्ड कप की पहली 11 में, आप दोनों की 11 में थे? मतलब एशिया कप में उस बंदे से ओपन क्यों लिया गया? आई डोंट, नहीं तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, उसका क्या गलती थी? क्योंकि उसने इंग्लैंड वाली एक सीरीज में रन नहीं आए थे, है ना? आपको जगह क्रिएट करनी थी, आपने उस बंदे को दूध में से संजू के साथ तब अनफेयर हुआ जब आप शुभमन गिल को लेकर आए। वो मैं शुभमन गिल से कोई गिला नहीं है, मैं पूछ रहा हूं ना। तो एशिया में संजू सैमसन को क्यों कहा गया कि मचा, यू आर नॉट नीडेड, जाओ 5 या 7 या 15वें नंबर पे खेलो, फिर ड्रॉप भी हो गया। आपने किसी को फिट करना था। मैं जानता हूं कि आज संजू सैमसन ने मैच जिताया, मैं जानता हूं कि संजू सैमसन की तकदीर ये वो सब कुछ, बट मैं सिर्फ सिंपल सवाल है कि ये जो मलाइन तो किया जाता था बॉस, अगर ये कहा जाता था, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, कि संजू सैमसन की फैन क्लब्स जो थे वो जस्टिस फॉर संजू चलाते थे, जस्टिस फॉर संजू, लेकिन कई और फैन क्लब्स ने भी ये लाकर बातों पर मजाक उड़ाया था ना संजू का। तो फैन क्लब्स तो सबके होते हैं। आज बताओ कौन किसको किस मुंह से देखेगा? बहुत लोगों के फेलियर्स को ना खुशी बर्दाश्त किया जाता है, और किया जाना भी चाहिए। संजू सैमसन का नहीं किया जाता। हाँ, संजू, जो राहुल ने बोला, संजू सैमसन के, मुझे बताओ शोल्डर पे हाथ रख के किसने कहा कि हाँ, वो कहते थे संजू के, मुझे बोलते थे कि 26 डक आ जाएंगे, तो उनके तो 2 डक आए थे, उनको तो 2 ही अंडे आए थे। तो किसी कहना आसान होता है, लेकिन सब ऐसा नहीं है कि पीपल हेट हिम, ये बात नहीं है। बट अपनी जब कन्वीनियंस होती है तो सबसे पहले आप संजू को निकाल देते हो, आपको जगह बनानी होती है संजू को निकाल देते हो। आज संजू के रन नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल आपने हो सकता है अगले मैच में संजू को ड्रॉप करके कहते हैं यार ईशान से ओपन करा लेते हैं, रिंकू को, ये भी हो सकता था। संजू को आपने पता क्यों खिलाया? संजू के कारण नहीं खिलाया आपने। आप जो कह रही है ना कि 11 में नहीं थी उनकी जगह, आज आपने संजू सैमसन को संजू सैमसन के कारण नहीं 11 में जगह दी। आपने कहा ओहो, जो ऑफ स्पिनर है ना, ऑफ स्पिनर वो परेशान कर रहा है, 2 लेफ्ट हैंडर्स, उसमें भी ईशान किशन बेचारे जो रन बनाए तो नंबर 3 पे गए, क्योंकि ऑफ स्पिनर परेशान कर रहा है। तो आपने संजू को पिछले मैच में कहा चलो यार खेलो, यार खेल लो। वो तो दुनिया ने शोर डाल दिया, खुशी, दुनिया ने शोर डाला, और शोर की जो आवाज है दबाई नहीं जा सकती। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक।